प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे एक ऐसे संगीन फ्रॉड की जिसने मुल्तान समेत मुख्तलिफ इजला के बेरोजगार नौजवानों को शदीद नुकसान पहुंचाया है। EPR के नाम से चलने वाली एक जाली वेबसाइट ने ना सिर्फ नौजवानों को नौकरी का लालच दिया बल्कि टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स और फीस के नाम पर हजारों रुपए भी बटोर लिए हैं। हैरानकुन तौर पर इस जाली वेबसाइट के जरिए हजारों नौजवान फिजिकली टेस्ट देने भी पहुंचे और मजीद अफसोसनाक बात यह है कि यह पूरा नेटवर्क अब तक कानून नाफिज करने वाले इदारों की नजर से ओझल रहा है। आज इन्हीं सवालात को खोलकर देखेंगे कौन है इसके पीछे, क्यों पकड़ा नहीं जा रहा और नौजवानों को आखिर कब इंसाफ मिलेगा। इस बारे में मजीद करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिस्मा कदीर। बिस्मा, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि ये जाली वेबसाइट जो है EPR, ये किसने बनाई और कैसे इतने एतमाद के साथ नौजवानों को धोखा दिया गया है? जी फरजाना, बहुत शुक्रिया। आज हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट प्रोसेसिंग रिसोर्स की। EPR एक ऐसी जाली वेबसाइट बनाई गई जिसको अगर हम ओपन करें तो देखने में आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक ओरिजिनल लगती है, ऐसे जैसे सरकारी वेबसाइट हो। अच्छा। और वो इसको बता रहे हैं कि ये सरकारी वेबसाइट है, गवर्नमेंट जॉब्स देती है। आप इसका पोर्टल ओपन करें, आपको स्टार्टिंग में ही जो है वो ऐसे चीज़ों को दिखाया गया है कि आपको लगेगा कि ये अथेंटिक है। उसके अंदर उन्होंने गवर्नमेंट जॉब की फैसिलिटेशंस दी हुई हैं, ओवरसीज जॉब्स हैं, प्राइवेट सेक्टर जॉब्स हैं, वर्क स्टडी अब्रॉड है, मतलब डिफरेंट उन्होंने स्किल माइग्रेशंस हैं, ये सारी उन्होंने अपना एक लिंक बना दिया, एक प्रोफाइल बिल्ड कर दी। देखें, हमारे पाकिस्तान में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, लोग एजुकेशन के बाद जॉब्स की तरफ मूव करते हैं लेकिन जॉब्स नहीं मिलती, डिफरेंट जगह पर रीच करते हैं। ऑनलाइन का इतना ज़्यादा अब दौर आ गया, खुद ही घर बैठे आप डिफरेंट वेबसाइट्स ऑन करते हैं, आप वहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, फिर जिसकी होनी होती है हो जाती है। अब देखें, एक वक्त था जहाँ पर घर में एक फर्द कमाता था और सारे जो हैं घर के 5-6 लोग उसको बैठ के खाते थे, लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि सारे लोग भी कमाएं तो फिर भी अखराजात पूरे नहीं पड़ते, इतनी ज़्यादा महंगाई है। अब इस वेबसाइट को बनाया गया, इसको लॉन्च कर दिया गया, अब लोग जो हैं वो इसको अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो आप देखिए समझ रहे हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब यानी कि उसको डिजाइन इस तरह से किया गया है, लोग समझे कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक है और ये गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो दी गई है। बिल्कुल, जबकि ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दी गई और ना ही ये गवर्नमेंट जॉब है। अब आप देखिए, पता कैसे लगा कि ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है और किस तरह से इसके ऊपर सारी कार्रवाई की गई। देखें, अब ये EPR एम्प्लॉयमेंट प्रोसेसिंग रिसोर्स नामी एक वेबसाइट है और वेबसाइट आप किसी भी वेब डेवलपर से डिजाइन करवा सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने प्रॉपर कोई एक बंदा नहीं है इसके पीछे, पूरी ये टीम है जो इसको चला रही है। अब क्या किया, स्टूडेंट्स ने जी अप्लाई किया, अप्लाई करने पे आप देखें उनसे जो टेस्ट फीस है वो 4 हज़ार रुपया टेस्ट फीस ली गई। जबकि गवर्नमेंट जॉब की कोई भी टेस्ट फीस 4,000 नहीं होती, 300, 600, 800, जबकि जो ग्रेड 18 और 20 की रेंज में होती है, हजारों में नहीं जाती जो है वो एक बिल्कुल उनकी 1,000 से जो है वो 3,000 की रेंज तक जाती है, ग्रेड 18 से 2021 तक। लेकिन जो बाकी है उसकी तो इतनी ज्यादा नहीं होती। इन्होंने एक साथ ही टेस्ट की जो फीस है वो 4,000 रुपया रख दी। अब स्टूडेंट्स ने जी अप्लाई किया, प्रॉपर सिस्टम बनाया गया है, फिर इसके बाद इन्होंने अपने सेक्टर्स देखे, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस देखे कहाँ पर ये अपना टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं। मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान के बहुत सारे निजी कॉलेजेस में इन्होंने टेस्ट लिए गए, स्टूडेंट्स को बाकायदा मैसेज किया है SMS का कि आप ये जो नौकरी का झांसा देकर ये जो फीस लेने का सिलसिला था ये कब शुरू हुआ था और क्या हुकाम को कोई पेशगी इत्तला वगैरह थी इस हवाले से? कई माह से ये सिलसिला जारी है, कई माह से ये हो रहा है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और पता ही है अब चला है, अब मजीद कार्रवाई भी की जाएगी क्योंकि इन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन की जो लास्ट डेट है वो 5 नवंबर रखी है। देखिए अब क्या माजरा हुआ, स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, ठीक है, उनको जी अलॉट कर दिया गया, उनका टेस्ट सेंटर अलॉट कर दिया गया, रोल नंबर, इवन इन्होंने बैचेस बना दिया। अब वो 15-15, 20-20 या 25-25 बच्चों के इन्होंने बैच बना दिए हैं और उसके अंदर जो हमारे कॉलेजेस हैं वहां पर जाकर इन्होंने टेस्ट को कंडक्ट करवाया। अब बच्चों ने टेस्ट दिया, अब देखें आप 10 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, उनमें से 3 ने कहा कि कैसे दे दिया, क्योंकि कॉलेज इंतजामिया को इससे बताना पड़ता है। बिस्मा, एक प्राइवेट कॉलेज में टेस्ट लेने की इजाजत किसने दे दी? क्या इंतजामिया भी इससे लाइल थी या फिर हम ये कहें कि वो इन्वॉल्व थी इसमें?
ये बहुत बड़ा और बहुत अहम सवाल है। अब जब तफ्तीश की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, तो मालूम होगा कि क्या कॉलेज इंतजामिया, स्कूल इंतजामिया भी इस सब में इन्वॉल्व थी, क्या उन्होंने भी इनसे पैसे लिए हैं, या सिर्फ स्कूल इंतजामिया को ये कोई हॉल किराए पे लेकर उनसे काम करवाया गया। तो अब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, तो ऑब्वियसली ये जितने भी निजी कॉलेजेस जहां पर ये टेस्ट कंडक्ट कराए गए हैं उनका भी पता लगवाया जाएगा कि क्या प्रोसेस है और किस तरह से उनको बताया गया है, क्या उनको मालूम है या फिर पर्दापोशी की जा रही है। अच्छा बिस्मा, मुझे ये बताएं कि ये जो हजारों नौजवानों ने वहां फिजिकली टेस्ट दिया है, उसमें हिस्सा लिया है, इतने बड़े फ्रॉड का इतने अरसे तक पकड़ा ना जाना ये कैसे मुमकिन है और किसी को पता भी नहीं चला और वो अपना काम किए ही चले जा रहे हैं? देखिए, इसका पता कैसे चला है कि ये स्कैम है या ये फ्रॉड है। जब बच्चों ने इम्तिहान दिया और उनको मालूम हुआ, जब उन्होंने कहा कि हमारा टेस्ट अच्छा नहीं हुआ लेकिन पास सब बच्चे हो गए हैं, अब सब स्टूडेंट्स को जो है वो इन्होंने मैसेज कर दिया कि आपने जो है वो अपने ये डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं। और डॉक्यूमेंट्स की बारी पे देखें, डॉक्यूमेंटेशन के मरहले में कहते हैं कि आपने हमें 4-4 हज़ार रुपये अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ मजीद जमा करवाना है, यानी टेस्ट फीस अलग से वसूल की गई 3,000, 4,000 पर टेस्ट फीस ली गई, फिर इसके बाद 3,000 जो है वो डॉक्यूमेंट्स की जब सबमिट करवाने हैं उस टाइम में भी उनसे 3,000 रुपया लिया गया। फिर स्टूडेंट्स ने ये सवाल खड़ा बच्चों को या स्टूडेंट्स को मतलब ये ख्याल नहीं आया कि बार बार हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट की तो कोई भी वेबसाइट इस तरह से पैसों की डिमांड नहीं करती है। बिल्कुल, यहाँ पर हर मरहले पर पैसे मांगे जा रहे हैं। इसका मतलब ये है तो वो अभी आपने जो 3,000 का जिक्र किया वो क्यों मांगे गए थे? वो पैसे बनाना है। वो क्यों मांगे गए थे? वो 3,000 रुपए क्यों मांगे गए थे? असल मकसद क्या था? पैसा था या फिर नियत कुछ और थी? जी फरजाना, असल मकसद तो पैसा है, पैसा बनाना, हर स्टेप पर पैसे, टेस्ट के बारे में पैसे, फिर जब डॉक्यूमेंट्स का मरहला आया फिर पैसे, यानी हर स्टेप पर पैसे 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 बना रहे हैं। आजकल तो लोग अच्छे खासे समझदार हो गए हैं, फिर लोगों को ये अक्ल क्यों नहीं आई भाई हमसे जो पैसे मांग रहे हैं ये क्यों मांगे जा रहे हैं? फरजाना, यही तो अलमिया है हमारा कि हम लोग देखकर पूरी इन्वेस्टिगेशन किए बगैर सारी चीजें कर देते हैं। हम पढ़े लिखे एमफिल एजुकेटेड लोग जो हैं वो अच्छे रह जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि ये वेबसाइट जो है वो रियल है या नहीं है। देखिए, सरकारी नौकरी में टेस्ट फीस हमेशा कम होती है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के मरहले पे वो आपसे पैसे नहीं मांगते, लेकिन यहाँ पर ये पैसे आपसे मांग रहे हैं। इसके अलावा ये वाली जो वेबसाइट है, इन्होंने ऑर्गेनाइज इस तरह से फॉर्मेट बना दिया है कि जब आप उसको ओपन करते हैं तो आपको देखने में लगता है कि ये बहुत रियल वेबसाइट है। उन्होंने प्रॉपर अपना उसको गवर्नमेंट की तरह एक साइट पर लोगो बना दिया है, अपनी उन्होंने डिस्क्रिप्शन इस तरह से, यानी डिजाइन इस तरह से कर दिया गया है कि अप्लाई करने वाले को लगता है कि वो किसी अच्छी जगह पर अप्लाई कर रहा है और उसको नौकरी दी जाएगी। और यहाँ पर नौकरी भी नहीं दी जा रही, ये बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग है। हम देखें तो गुज़िश्ता सालों में ऐसे बहुत ज्यादा केसेस आए जिसके ऊपर NCCIA ने नोटिस भी लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। वो क्या थे, असाइनमेंट राइटिंग की बेस पर डिफरेंट ऐसी वेबसाइट्स थी, बड़े बड़े ग्रुप्स थे जिनको पकड़ा गया। एंड में क्या करते हैं, पैसे बनाते हैं और फिर भाग जाते हैं। अब ये ग्रोह भी इस वक्त गायब है, अभी तक इनका कोई मिला नहीं है। इनके जो नंबर्स इन्होंने दिया है वो अकाउंट नंबर्स जो हैं वो रियल नहीं है। अकाउंट नंबर्स देखें, जब आप गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं पर भी अप्लाई करते हैं ना, आप फीस के लिए अप्लाई करें, आप जॉब के लिए अप्लाई करें, आप टेस्ट के लिए अप्लाई करें, तो वो जो आपको वाउचर देते हैं वो आपको बैंक में जाके पे करना पड़ता है, उसकी आपको वो कॉपी देते हैं। पूरा एक प्रोसेस होता है। इन्होंने जो अकाउंट्स दिए हैं, अपने इजी पैसा अकाउंट दिया है, बैंक अकाउंट्स दिए हैं, वो सारे इनके पर्सनल आईडीज हैं, यानी इन्होंने जो स्टूडेंट से पेमेंट ली गई है वो अपने अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर करवाई गई है।